गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखेंगे नोनोमिक ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो नोनोमिक ग्राफ्स क्या होते हैं? वो ग्राफ जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते। और ओम्स लॉ हमने कल जाना था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और V और I के बीच का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट बनता है। तो वैसे ही कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उन्हें नोनोमिक सर्किट कहेंगे हम। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये तो हम सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस है और वाई एक्सिस में क्या है? करंट है। और वी और आई के बीच का ग्राफ हम क्या देख रहे हैं कि कैसा मिल रहा है? स्ट्रेट ना मिलके कर्व्ड मिल रहा है। ठीक है, और उसी तरह से दूसरी जगह भी हमें क्या मिल रहा है? कर्व मिल रहा है। एक जगह फॉरवर्ड बायस है, एक जगह क्या है? रिवर्स बायस्ड है। तो ये व्हाट इज फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज रिवर्स बायस, इंतजार करिए, आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक, और उसी तरह से गैलियम और आर्सेनिक के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं वी और आई के बीच का सेमीकंडक्टर्स में, तो वो भी कैसा बनता है? नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये नॉन लीनियर रीजन है और ये क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। तो इन्हीं ग्राफ्स को हम क्या कहेंगे? नोनोमिक ग्राफ कहेंगे। आगे क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहेंगे मोबिलिटी। तो मोबिलिटी दरअसल क्या होता है? रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी? क्यू ई रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो ये कितना आ गया? चार्ज मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास। ठीक, तो कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स या कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस जिस तरह से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाएगा हमारे पास, जिसको जी से सिंबलाइज किया जाता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर ओम या साइमन। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एम इनवर्स एल की पावर 2 -2 इन और टी की पावर 3 और ए की पावर 2। ठीक, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल रो है, तो 1/रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर और साइमन पर मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला है एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर 3 और ए की पावर 2। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को हम देखेंगे कि व्हाट इज द वेक्टर लॉ ऑफ ओम्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन फाइंड आउट करेंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले हमने रिलेशन जाना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमारे पास क्या रिलेशन है? ठीक है, ई एन ए को साइड रख देते हैं, वी डी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या पता है? ए ई चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, और ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, तो ध्यान में लेना है कि जे कैसा आएगा। जे हमने पढ़ा था कि जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो आई को ए के साथ रख लेंगे और जो वैल्यूज आ रही है उसे इकट्ठा करके इधर लिख देंगे। एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम। ठीक, तो आई अपॉन ए क्या हो गया? जे हो गया। ठीक, और एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम ई अपॉन एम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल गया, आई अपॉन ए जे ये मिल गया। एनी स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम किसके इक्वल होता है? रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या हो गया? कंडक्टिविटी। और इस तरह से जे इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक,